मन तो बेरंग होता रहा दिन ब दिन, और तन को जी भर के हम सब सजा बैठे हैं। अब तो मंजिल की कोई खबर ही नहीं, राह चलना ही मकसद बना बैठे। जीवन की हमारी समस्या यही, हम राह चलना को मकसद बना लिए हैं। किसी दिन, मैं मतलब फिर अध्यात्म की बात है, मुझे बहुत प्रिय प्रश्न लगता है, किसी दिन आपसे यमराज आ जाए, आना है सबके जीवन में, एक बार आना है, आना ही नहीं आना है, बता दीजिए कोई अमर होंगे तो मैं हिंदू से फिर ज्ञान लेने का दूसरा कार्यशाला उनसे करवाएंगे, अमर होने का कार्यशाला। आना है सबके जीवन में? माता नहीं आएंगे? अच्छा ठीक है, विज्ञान है, 100 डिग्री वाली बात है, सही बोलते, एकदम सही बोलते। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, यहाँ करके आपसे पूछे चलो, और आप बोलो नहीं मुझको नहीं जाना है। कौन जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता। तो बोले अच्छा जीवन का 2 कारण बता दो जिससे कारण आप नहीं जाना चाहते, और मैं खुश होकर के छोड़ दूं आपको। सोचना इसके अंदर, ठीक है बेटा, आप लोग सोचना, आप लोग के लिए ज्यादा काम आएगा। जीवन आपके लिए बहुत लंबा है ना। जिस दिन मृत्यु है आपके सामने आकर के कहे कि ठीक है मैं अपना निर्णय बदल सकती हूं, लेकिन मैं क्यों बदलूं? इसका उत्तर है क्या आपके पास? इस संपूर्ण जीवन में इस प्रश्न का उत्तर खोज लेंगे ना, जीवन सफल हो। तो ये जो यात्रा है ना, तो जब आपको अपनी भूमिका पता है कार्यक्रम की, जब आपका उद्देश्य पता है, तो फिर यात्रा है बहुत सहज हो जाता है। हमको पता नहीं हमारी भूमिका क्या है। पढ़िए, ठीक है, एक शब्द में, इससे ज्यादा कोई भूमिका, जितना आप सब कुछ बोले थे इसमें आ गया। उसको मतलब क्या है, किसी कार्यक्रम को सरल, कॉम्प्लिकेटेड, अरे माला कहा गया है, पगड़ी किधर है, अरे उसको बुलाओ यार, वो हर बार ऐसे ही करता है, ना जाने कोई शादी का, माफ कीजिएगा अभी वो अपनी गाड़ी पार कर रहे हैं, आ ही रहे होंगे, मुख्य अतिथि खड़ा हुआ है, माला पहनाने वाला आया ही नहीं, पता है ना, ठीक है। नहीं, अभी फोन किया था, अरे दूसरे आदमी को बुला लो यार, पीछे से आवाज आ रही है, नहीं अभी आ रहे हैं, गाड़ी पार कर रहे हैं। सरल नहीं हुआ। दूसरा सरस, मैंने आपको क्या कहा, आपकी आज्ञा को माने लेकिन उनको मजा आए, रस आए। और तीसरा है व्यवस्थित, ठीक है, ये आपके संचालक की भूमिका है। ये क्या है? लाइन है ना, थोड़ा धुंधला दिख रहा है ना। अब देखो कैसा हो गया, अब तस्वीर क्लियर हो गया, कोई परेशानी नहीं। इसमें भावना दिया है, इमोशंस दिया है। संचालक है, आप किसी कार्यक्रम को यहां तक रखते हो, यहां तक रखते हो, यहां तक लेकर के आते हो, ये सिर्फ और सिर्फ संचालक के हाथ में, कोई भी कलाकार के हाथ में नहीं। मेरा विश्वास नहीं, मेरा अनुभव है। भूमिका यह है कार्यक्रम को सरल, सरस और व्यवस्थित रूप से संपन्न करना। हर कार्यक्रम का एक उद्देश्य है, और उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य है कि आदमी है, पूरी कार्यक्रम की जो परिकल्पना आयोजक ने बना रखी थी, जो श्रोता सुनने के लिए आए थे, वो उनको मिल के गया है, ठीक है। नेक्स्ट, उद्घोषक, मन संचार, इसमें कम समय लूंगा, आप सब जानते हैं। उद्घोषक है जो सीधा पढ़ा लिखा रहता है, उसको बोलते रहते हैं, रेडियो में जो है कमेंट्री करते हैं, ठीक है, ये क्या है? उद्घोषक है। बहुत सारे लोग संचालक रहते हैं लेकिन उद्घोषणा कम है। अब इसके बाद मैं आदरणीय गुलाब जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना वक्तव्य दे, उद्घोषण, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हैं? इस संस्था के समर्पित कार्यकर्ता, हमारे अध्यक्ष, उनसे मेरा अनुरोध है कि हम सब की ओर से वह आए और अपना वक्तव्य वहां प्रस्तुत करें, स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। जब आप यह बात करते हैं तो आप तैयारी है, फिर आपको पता है उनका पद नाम क्या है, फिर आप एक कलेक्टिव करते हैं। मैं हमेशा एक बात सुन, सारे संचालकों एक चीज सीख लीजिए मुझसे, किसी को आप स्वागत के लिए बुलाओगे ना, माला पहनाए, फूल पहनाए, तो आप क्या करते हो कि मैं भावना से अनुरोध करती हूँ, मोनिका जी से अनुरोध करती हूँ, आए और साल पहनाए। अब क्या हुआ? बाकी सबको अकेले छोड़ दिया, है ना। भावना और मोनिका जी एकदम खुश, बढ़िया,
अरे सेल्फी ले लो, उधर से लेना, मोबाइल जिसके पास है वो गति की तरफ ध्यान नहीं। मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ, हम सब की इच्छा है कि हम अतिथियों का सम्मान करें, लेकिन व्यवस्था के तहत, मर्यादा के तहत ये हमारे लिए संभव नहीं है। तो मैं मोनिका जी से अनुरोध करूंगा कि हमारा प्रतिनिधित्व करें और आकर के अतिथियों का सम्मान करें, और आप अपनी जगह से करतल ध्वनि के साथ इस सम्मान में अपना मन संप्रेषित करें। बात वही कहा मैंने, हर आदमी है, फिर आदमी ताली बजाएगा। नहीं तो मोनिका जी माला पहना रही, मैं क्यों ताली बजाऊं? ये हर बार जाकर के ऐसे ही कर लेती है ना? आपने क्या किया? दो सहेली एक साथ एक ही स्कूटी में आई और बेचारी शाम को ओला बुक कर रही है, क्यों? वो निकल गई है। कितना अंतर है, छोटा सा अंतर है ना, लेकिन इंपैक्ट देखिए। और ये सब कहां से आता है? ये सब जब आपको अपने कार्यक्रम की भूमिका पता हो, ठीक है, फिर आपको लगता है हाँ यार सबको नहीं मिला सकते, बेचारे की मजबूरी है ना? लेकिन आप सबकी भावनाओं का जो मन में वो सोच रहे हैं, उनको आपने अंडरलाइन कर दिया, एक बुलबुला उठ रहा उसको आपने फोड़ दिया, शांत कर दिया, ठीक है? तो आप उद्घोषक मत बनिए, संचालक आप जानते हैं, और सूत्रधार है, बहुत लोग सूत्रधार बन जाते हैं। सूत्रधार का काम होता है नाटक में होता है, वो नाटक को शुरू करेंगे, वो गाएंगे बजाएंगे, बीच में फिर आ जाएंगे। तो जैसे पिक्चर चलते रहता है, अरे महाभारत में मैं समय हूं, तो वो क्या करते हैं, कथा को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? जैसे वो 3 इडियट, वहां पर पीछे से कोई आदमी बोलते रहता था, है ना, वो कहानी को आगे बढ़ाते रहते, तो वो सूत्रधार है। तो कई बार हम सूत्रधार का काम करना शुरू कर देते हैं। संचालक काम सूत्रधार का काम नहीं है, संचालक काम कार्यक्रम को आगे बढ़ाना नहीं है। संचालक का काम है वो सबको कड़ियों को जोड़ना है, माला बनाना है समय सीमा के अंदर। तो ये थोड़ा सा भेद है, इनको ध्यान रखना है। हाँ, आयोजन में ये सब आप जानते हो, लेकिन कोई भावना पड़े बेटा इसको क्या कहे? कितने सारे कार्यक्रम है ना, हमने सोचा ही नहीं। थैंक यू, आपके कारण हमने खोजा कितने सारे कार्यक्रम होते हैं, है ना? इतने सारे कार्यक्रम है और सबकी तैयारी अलग अलग है। और आजकल को तो बहुत बड़ी चुनौती है ऑनलाइन कार्यक्रम में। ऑनलाइन कार्यक्रम में लोग बाग है वो 2x2 इंच के इसको लेकर के बैठे हुए हैं, बॉस में है, भगवान जाने वो क्या कर रहे हैं उस साइड पता नहीं है ना? तो जब तक आप प्रभावी रूप से तैयारी नहीं करोगे, आप लोगों को आकर्षित नहीं कर सकते। और हर की तैयारियां अलग अलग है, ठीक है? और तैयारियों में वेशभूषा से लेकर के, वाणी संयम से लेकर के, शब्दों का चयन से लेकर के, यदि आप विवाह समारोह में जा रहे हो, शोक समारोह जा रहे हो, जमीन आसमान का अंतर होगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज, किसी ने बॉडी लैंग्वेज की बात कही, उन सब चीजों में मन संचालक के आवश्यक गुण जो आप लोग नहीं हो। पहला क्या है? हाँ, क्या चाहिए? हम तो आप ही कब सुनने के लिए आए हैं, आप ही बताइए, कार्यशाला तो आप ही ने बनाया हुआ है। जिज्ञासा आपकी होनी चाहिए, है ना? जिज्ञासा आपकी होनी चाहिए। एक कथा बताता हूं आपको। सती और भगवान शंकर को जानते हैं? सती है वो, भगवान राम है वो, जंगल जंगल घूमते रहते, सीता जी के हरण हो गया है और घूमते रहते हैं। हे खगमृगी, हे मृदुकल सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, पेड़ से, पौधे से, हिरण से, वो बालों जो इंसान नहीं करता वो ऐसा छोटा छोटे काम कर जा रहे थे राम से। अब वो सती देखती है, उधर से भगवान शंकर प्रणाम कर रहे, प्रभु आपकी लीला की जय हो। दिमाग खराब हो गया, ये हर बार आदमी को समझ में नहीं आता, उल्टा सीधा ही काम करते हैं। तो बोले कौन है? बोले तू भी प्रणाम कर ले पगली, ज्यादा सोच मत। लेकिन माता जिज्ञासु थी, ठीक है? उन्हें कहा ना ना ना, बताओ ये कौन है? शंकर जगत बंद जगदीशा, सुंदर मुनि सब नाम है सीसा, तिन्न पुस्तक किन्न परिणामा। सारी दुनिया आपको महादेव बोलते हैं, आप ही राजा के बेटे को प्रणाम कर रहे हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। वो परीक्षा लेने चली गई, आप कथा सब जानते हैं। परीक्षा ले ली, परीक्षा लेने के बाद वो सीता का रूप ले ली। माता पिता मतलब पति पत्नी दोनों के बीच में मतभेद हो गया, मतभेद के चलते अपने मैके चली गई, वहीं पर वो अपना प्राण त्याग दी, दूसरा जन्म ले
दूसरा जन्म लेने के बाद पार्वती बन गई। पार्वती बनने के बाद घनघोर तपस्या की, संवत सहस्र फूल फल खाए, 1000 साल तक सिर्फ फल फूल खाए, साग खाई 7 वर्ष गंवाए, 100 वर्षों तक सिर्फ भाजी खाते रहे, कुछ दिन भोजन बारी बतासा, सिर्फ पानी हवा पी रहे हैं, किए कठिन कुछ दिन उपवासा, वो भी नहीं, बेल पाती मही परई सुखाई। अब बोले मैं हरा पत्ती भी नहीं खाऊंगी, तो बेल का पत्ता है जो सूख के गिर रहा है उसको खाती थी, बेल पाती मही परई सुखाई, और 3 संवत्सर खाई, 3000 साल तक वो खाती रही, जिंदा रहने के लिए, साधना करने के लिए। आगे तुलसीदास लिखते हैं, पुनि पर हरे सुखाने करना, उसके बाद भी उसने सूखा पत्ता त्याग दिया, उमा नाम तब भय करना। तो जो अपर्णा अपने बच्चों का नाम रखते हो ना, वो पार्वती की इस प्रक्रिया का नाम है। इतनी तपस्या के बाद भगवान शंकर जी मिल गए। ठीक है, जिज्ञासा क्या है बता रहा हूं, इतनी तपस्या के बाद फिर मिल गए। अब दोनों पति पत्नी बैठ करके बात कर रहे हैं। भगवान शंकर बहुत खुश हो गए, बोले चलो, बोले पार्वती जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी होता है भगवान के कारण होता है, हम लोग फिर मिल गए, अच्छी बात है। माता सबसे पहले बात बोलती है, वो तो सब ठीक है भगवान, लेकिन आपसे एक बात पूछनी थी। बड़े समस्या बोलिए, अब पूछो क्या है? नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, और आप सही कह रही हैं, मैं रामायण की चौपाई कह दूंगा, है ना। अब देखो, अब समझ गए, एक जिज्ञासा के कारण पति पत्नी में मतभेद इतना कि जाकर के अपना आत्मदाह कर ले, फिर दूसरे जन्म में पा लेना, और दूसरे जन्म में पा लेने के बाद पहली बार मिलन, और क्या पूछ रहे हैं? बोले हाँ क्या पूछना है? बोले राम के बारे में पूछना है। भगवान शंकर बोलते सत्यानाश। बोले हफ्ता 15 दिन जीवन ठीक चल जाता, उसके बाद पूछ लेती पगली, अभी से क्यों पूछ रही है? तो बोले नहीं प्रभु पूछना है। बोले क्या पूछना है? तो बोले पूछती है, जौन नृपस्सुता ही, यदि राजा का बेटा है तो ब्रह्म की भी। अब देखो प्रश्न पूछने का तरीका कैसे बदल गया। बोलते जब राजा का बेटा है तो ब्रह्म कैसे हो सकता है? क्योंकि आप ही कहते हो एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। जो ईश्वर है उसका रूप नहीं है, नाम नहीं है, दृढ़ता नहीं है, फिर राजा का बेटा कैसे हो गया? जौन नृपस्सुता ही तो ब्रह्म की भी, और नारी भी रहमती भो, और चलो ब्रह्म नहीं, ब्रह्म है तो ब्रह्म है, तो उसको पता होगा उसकी पत्नी कहां बैठी हुई है। सही बात है नहीं? बालों की भांति व्यवहार क्यों कर रहे हैं? देख चरित, और मैं जो देख रहे हूं ना भगवान, और महिमा सुनत, और जो लाइव टेलीकास्ट कर रहे हो आप, दोनों में अंतर है। भ्रमित भय मति मोह, एक जन्म के बाद की जिज्ञासा है। और उसके बाद भी भगवान शंकर बोलते हैं, सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल, और कहा भूषुंडी बखानी सुना गरुड़ नायक भी। फिर बोलते हैं अब समय आ गया है कि मैं तुमको राम के बारे में बताऊं। और जो रामायण आप जानते हैं ना, ये माता पार्वती के जिज्ञासा का प्रतिफल है। भगवान शंकर ने उनको बताया कि राम ये हैं जिसको हम आज पढ़ रहे हैं। ताली बजाइए इस जिज्ञासा। आचरण उनका ठीक नहीं था, जिज्ञासा का समाधान के लिए वो भगवान शंकर की साक्षी बनकर कर सकती थी, लेकिन उन्होंने चलो ठीक है, उनका जो भी उनका संस्कार रहा होगा, जो भी व्यवहार रहा होगा, लेकिन जिज्ञासा नहीं छोड़ी उन्होंने। और उनकी जिज्ञासा का प्रतिफल है आज सब पूरी दुनिया लाभान्वित है। तो मन संचालक को क्या होना चाहिए? वर्ड पढ़ते जाइए, अलर्ट रहिए। आप जा रही हैं, नहीं अपने कहा जैसे जा रही हैं, आप सजग हो जाइए, वो जा रही हैं, इंश्योर कीजिए कि वो सही रूप से चले जाएं, लोगों का ध्यान उनकी तरफ ना जाए, इमीडिएट सजग रहिए। तीसरा, और ये निडर है, ये सिर्फ और सिर्फ अभ्यास है। जितना तैयारी करके आप आएंगे आपको डर नहीं लगेगा। किसी के साथ गलत व्यवहार ना कीजिए। स्वाध्याय का पढ़ने वाला जिस विषय का कार्यक्रम है पढ़ करके आइए। संवाद और विवाद में अंतर है। ठीक है, इमीडिएट सोचना है ना। यदि मन स्थिति को समझने वाला होना चाहिए, जब तक मन स्थिति को समझने वाला नहीं होना, कि कई बार वक्ता आते हैं और सारे श्रोता डल हो जाते हैं, आप समझ जाओ श्रोता डल हो गए हैं, उनको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो कार्यक्रम वही खत्म। क्या था? ध्यान रखिए, सामान्य ज्ञान कहा, पंडित मत बन जाइए।
ठीक है, आप मेरे जैसे आदमी को कोई रामचरितमानस के कार्यक्रम का संचालन करने शुरू करें तो वक्ता सर पिट लेंगे। एक बार हुआ था ऐसे, एक वक्ता को बुलाया और उसने लास्ट में कार्यक्रम में कहा संचालक की इतना कहते, उस समय संचालन जानता नहीं था, तो संचालन है, मैं सोचा अरे मैं बताता हूँ ये तो कुछ आता ही नहीं है, विद्वता तो मेरे अंदर है, पंडित तो मैं हूँ, ये फालतू लोगों को यहाँ बुला लिए हैं अजब लोगों ने, तो मैं अपना पांडित्य दिखाना शुरू कर दिया। और वक्ता आया कि हैदराबाद से आए थे, बेंगलोर का कार्यक्रम था, सर पकड़ लिया इतना ज्ञान तो इसको चौपाई बोलना शुरू कर देता है। मैं कोई भी प्रश्न की बात होती है, श्रोता कुछ बोलता है, वहां से निकाल कर प्रश्न लेकर के आ जाता है। फिर बाद में मुझको समझ में आया कि आपको सामान्य ज्ञानों की बात करना है, ठीक है। घर में बड़ी बहन को देखने के लिए आ रहे हैं, आप ज्यादा सुंदर हो लेकिन पर्दे के पीछे हो, देखो कितना बड़े कारण दिया नहीं दिया, ठीक है। आपकी सुंदरता तो है, आप सुंदर हो, बहुत तकलीफ है, अच्छी बात है, लेकिन वो मटमटा करके जाके चाय दे के जाना है, शरबत दे करके जाना है, पापा जी हाँ मुझे तो बुलाया क्या, अरे बैठने दो भाई उन लोग बात करने दो, सही बात है कि नहीं। तो ये आपको याद रखना है, मंच की मर्यादा आपके हाथ में है, अपनी विद्वता मत दिखाइए, अपनी पांडित्य मत दिखाइए। मैंने पिछले बार कहा था ना कि 50 से 60% कार्यक्रम में अपनी प्रतिभा से नीचे आकर के संचालन करता हूं, इसलिए क्योंकि संचालक की जिम्मेदारी है, ठीक है। ठीक है, तो अलंकारिक भाषा, अभिधा, लक्षण, व्यंजना है, इन सब का ज्ञान होना चाहिए। मन संचालन की तैयारी बढ़िए, कौन कौन करते हैं? जिसने पहले संचालन के हाथ उठाए थे वो बताओ, आप लोग करते हैं या आप तो करते हैं, आप हाथ नहीं उठाइए, कौन कौन नहीं करते? बिल्कुल, आप इसको अधिकृत बैठक कीजिए, टेलीफोन में बात लेनी है, मैं आकर के बैठना चाहता हूं, अब मुझको वीडियो बताइए, ठीक है। आयोजन के उद्देश्य की क्या उद्देश्य है ना, कर्म है, पैसा के लिए है क्या, मंदिर बनाने के लिए है क्या, तो आप बार बार मंदिर 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 बोलो, भजन ना बोलो, ठीक है। तीसरा, अध्यक्ष कौन है, मुख्य अतिथि कौन है, ये सबका सारी जानकारी डिटेल होना चाहिए, इतना डिटेल होना चाहिए कि कहीं पर भी कुछ जरूरत पड़े, क्योंकि आपको पता नहीं आपका उसको उपयोग पड़ा अच्छा है ना। नेक्स्ट, ये इसे ध्यान रखिएगा, मैं हर चीजों को अंडरलाइन जैसे सामान्य ज्ञान किया, यहाँ पर ज्ञान कैसा होना चाहिए, नवीनतम हो और प्रासंगिक हो, और हम लोग ध्यान नहीं देते, ज्ञान तो लेकर के आ जाते हैं लेकिन वो आउटडेटेड होता है, ठीक है। और आउटडेटेड है तो हमको कोई नई जानकारी मिल गई लेकिन वो इस मंच के लिए प्रासंगिक नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, यदि है भी रोचक। यदि आपके अंदर जो ज्ञान है तीनों चीजों में खरा नहीं उतरता है, शांत रहिए, उद्घोषक जैसे एक दो काम निकाल लीजिए, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब है गोली आपके पास है ना, क्या बोलते हैं, कारतूस, कारतूस को हाथ से फेंक के मारोगे कुछ नहीं होना, उसके लिए तो राइफल चाहिए, सही बात है कि नहीं, राइफल से चलाओगे तो वो इंपैक्ट करेगा। तो ये जो नवीनतम, रोचक, प्रासंगिक, ये सब चीजें है ना, मैं मुक्तक सुनाना है, हम घर से 4, 10, 15 कविताएं लिख करके ले आते हैं और उसी को बार बार बोले जा रहे हैं। तारीख में जिसके सब ठीक हो जाए, तारीख में जिसके सब ठीक हो जाए, कैसे तारीफ करें उसके वो आप ही बताएं, इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ इसको। मतलब वैसे ही हुआ कि आपको कोई सिरप दिया हुआ है और खीर दिया हुआ है, दोनों को खाने का तरीका अलग अलग रखो भाई, सिरप को गट्ट से पीते, खीर को एक एक चम्मच से आराम से, सही बात है कि नहीं। नेक्स्ट, आपने शब्द के लिए किसी ने मुझसे पूछा था, हाँ महत्वपूर्ण है, हमारे पास शब्दकोश है लेकिन वो विषय के अनुरूप होना चाहिए। प्रवचन के कार्यक्रम के लिए अलग शब्दावली है, फिल्मी गीतों के कार्यक्रम के लिए अलग शब्दावली है, इस बच्चों के लिए अलग शब्दावली है, मानस का कार्यक्रम है अलग शब्दावली है, सैनिकों का कार्यक्रम है अलग शब्दावली है, ठीक है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भाव भंगिमा, बॉडी लैंग्वेज किसी ने कहा था ना,
तो भाव भंगिमा आपके अंदर हो। बहुत सारे लोग हैं हास्य कविता पढ़ते पढ़ते हास्यास्पद कविता में आ जाते हैं, है ना। नेक्स्ट, जैसे मैं बहुत प्यारी बात हूं, जैसे उद्घोषक का काम क्या होता है, वो पढ़ते हैं लिख करके। तो जो अधिकृत विषय है या कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, तो उस समय उन सब चीजों को लिख करके लेके आ सकती हैं, क्योंकि वहां पर भावनात्मक बातें नहीं करनी है। कार्यक्रम की शुरुआत है तो आप बढ़िया सा 50 शब्द लेकर के आ जाइए, किताब के विषय में लेके आ जाइए, लेखक के विषय में लेकर के जाइए, आयोजन के उद्देश्य के विषय में ले, और यदि उसको अभ्यास कीजिए, याद हो जाए तो, नहीं है तो आप देख के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन टोन गलत मत बनाइए। आप कार्यक्रम पर टोन गलत मत बनाइए। मैं फिर कहा कि जो आप नींव रखोगे उसमें पूरा कार्यक्रम तय होगा, और आपकी भाषा है वही तय करती है कार्यक्रम कैसे होना है। ठीक है, तो ये काम है, आप लिख के ला सकते हैं। पहले तो लिखना ही चाहिए आपको, उसके बाद उसको याद कर लीजिए। और यदि आपको लगता है, जैसे आपने कहा भय लग रहा है, तो यदि आप यहां पर आए तो कार्यक्रम शुरू हो रहा है ना, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने मंचों पर अपने जगह पर विराजमान हो जाइए। आज हम रामचरितमानस से जुड़े हुए एक ग्रंथ है, उसका विमोचन के कार्यक्रम में आए हैं। आप सब जानते हैं रामचरितमानस है हमारे श्वासों में बसी हुई है, यह हमारी जीवन पद्धति है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने 500 वर्षों पहले राम कथा लिखी, लेकिन यह आज भी ऐसे लगता है कि एक एक शब्द है मेरे घर के आंगन की तुलसी के समान मेरे सामने रहता है। यह राम कथा है, वह इस पर जितना व्याख्यान किया जाए, जितनी बातें कही जाए, यह नवीन है, इसमें किसी को पुनरावृत्ति का दोष नहीं मिलता। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे जो लेखक हैं, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए, इस सरिता को, इस सुरसरी को आगे बढ़ाते हुए एक नवीन ग्रंथ, एक नए विचार के साथ हमारे सामने लाने के प्रयास कर रहे हैं, और हम सब उनका आज स्वागत करते हैं। और इस विमोचन कार्यक्रम में मैं चाहता हूं कि आप भी इस जिज्ञासा के साथ जुड़े कि तुलसीदास जी से जो यात्रा, अजस्र यात्रा शुरू हुई है, और ना जाने कितने कलाकार, कितने साहित्यकार, कितने मनुष्यों ने इस यात्रा में अपना सहयोग दिया है। आज एक और व्यक्ति है, वह सहयोग देने जा रहा है। मैं चाहता हूं आप सब मिलकर के उनको सहयोग की सबसे पहले ताली बजाइए, उसके बाद हम कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। कहां से बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा फोन नंबर ले लीजिए, अगली बार कार्यक्रम के जब होगी, ये कितना शब्द है, कितने देर में बोला मैं? मुश्किल से 5 मिनट मैं लिखवा दूंगा। यदि आप किताबें पढ़िए, किताबों पढ़ में नहीं मिल रहा है, और आपके पास जो अच्छे संचालन कर रहे हैं उनके पास जाइए, आयोजक के साथ बैठिए, और नहीं आदित्य शुक्ल आपके पास है। मैं कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले तो डिमांड होना चाहिए। भूख लगे ना तो 1 बजे रात को होटल खोज लेना। महत्वपूर्ण यह नहीं कहां मिलेगा, महत्वपूर्ण यह है मुझको चाहिए क्या। और ये बताइए, एक संचालक के रूप में मैं तो ऐसे अपने मन से ही बोलते चला गया, क्योंकि मेरा अभ्यास है, ठीक है। लेकिन इन्हीं बातों को हमें एक शब्द इसमें बेमेल नहीं था। आदमी के अंदर जिज्ञासा, इसमें ज्ञान भी था। मैंने 500 वर्ष कहा, इसमें सिद्धांत भी है, प्रूफ भी है। तुलसीदास जी से लेकर अब तक यात्राएं चलती आ रही, इन्होंने योगदान दिया है, और वो आदमी कितना अच्छा लगेगा। वो आप एक रामायण पर किताब आई है, उसको हम लोग विमोचन कर, आप देखो उस व्यक्ति को आपने कितना बड़ा बना दिया। उस व्यक्ति को आप अपने 5 मिनट के उद्बोधन में तुलसीदास जी के साथ जोड़ दिया। आप लोगों को कितना जिज्ञासु बना दिया कि एक तुलसीदास जी ने रामायण लिखी है, उनके एक एक शब्द आज मेरे पास गुजरते हैं, ये शब्द भी आपके पास गुजरने वाले हैं। आप 5 मिनट में कार्यक्रम कहां से कहां पर उठ गया, और ये 5 मिनट आप लिख के आ जाइए। यदि आप बोल नहीं पाते हैं तो बोल लीजिए, लिख लीजिए, और लिख करके तो मैंने से कहा जो अधिकृत विषय है या वक्तव्य है उसको लिख लीजिए। ठीक है, जैसे किसी वैज्ञानिक का कार्यक्रम है, अब मैं उसको जानता नहीं, मेरे पास वो क्या बोलते हैं शब्द नहीं है, मैं उनको टेक्नोलॉजी को नहीं समझता हूं। अब जैसे चंद्रयान मून मिशन पर है, चलो आपका एक कोई मटूर का एक लाल है, एक बिटिया है, वो इसरो में काम करती है, चंद्रयान मिशन में उन्होंने अपना योगदान दिया, अब उसका सम्मान समारोह है, करते हैं ना हम लोग। अब तो शब्दावली वैज्ञानिक होगी ना, अब तो नहीं बोलोगे ना यह चंद्रमा पर खुद गई थी और उपग्रह का ताला चाबी खोल करके इसने वहीं पर बिठाया था। तो अब इसके लिए शब्दावली चाहिए, तो आप अतिथि सही पूछ लीजिए। ठीक है, आप मुझको कुछ लिख के दे दीजिए, मेरी तो भाषा शैली नहीं, संचालन मुझको करना है, लेकिन दुर्भाग्य से मैं एरोनॉटिक्स को नहीं समझती, स्पेस को नहीं समझती या नहीं समझता, ये तो कर सकते हो ना भाई। इंटरनेट में खोजिए और उन चीजों को लिख करके रख लीजिए।
वहां पर उल्टा सीधा शब्द बोलने की जरूरत नहीं है। अभ्यास कर लीजिए, याद कर लीजिए। नहीं कर सकते हैं क्योंकि याद करोगे तो भूल सकते हो, एक शब्द में हड़बड़ाओगे। उनको लिख के पढ़िए और ये इम्पैक्ट देता है, ये इम्पैक्ट देता है। जो आपके सुनने वाले लोग हैं ना, वो आपके प्रति आपकी उनकी इज्जत बढ़ जाती है आपके उनके मन में कि आप तैयारी करके आए हो, पढ़ रहे हो और टू द पॉइंट बात कर रहे हो। अब जैसे मैं इतनी सारी चौपाइयां बोल दिया, मुझको याद है, तो आप लिख के रख लो 2 चौपाई जिसको आपको कोट करना है। जैसे कोई किताब का विमोचन है, उस किताब के विमोचन में इन्होंने इतनी अच्छी बातें लिखी है जीवन निर्माण के लिए, मैं बता नहीं सकता। अरे एक पैराग्राफ लिख के लाओ, उसको पढ़ दो ना। वही है कि इनके बारे में क्या बोल रहे हैं, तो बहुत है दीपक को, सूरज को दीपक दिखा। अरे जो बोलना है वो बोलो, बाकी छोड़ो। ठीक है, काम की बातें लग रही है। जोर से पढ़िए। ठीक है, प्रासंगिक हो। डायरी में जो भी याद है ऐसा नहीं है कि हर जगह लगाना है। ठीक है, मधु दीदी से पूछना, आप लोग मधु दीदी आएंगे ना तो पूछना उनसे, कि उनसे आने से पहले पूछा था कि भाई जिस कार्यक्रम में हो रहा है वहां पर एसी है कि नहीं है, कैसा कार्यक्रम, कैसा हॉल है। उन्होंने कहा एसी है, तब मैंने कोर्ट को लिखा, ये तो हाफ शर्ट पहन के खड़ा था। वो मजाक नहीं कर रहा। ठीक है, मुझको यहाँ पर 3 घंटा बात करनी है। आपने यहाँ तो एक प्रोजेक्टर लगाया है, धन्यवाद। बहुत लोग एलईडी लगाते हैं, एलईडी की इतनी गर्मी रहती है, उसके बाद वहां पर एसी नहीं है, और ये आयोजक लोग सारा पंखा आपकी तरफ से चालू रखे, मेरा पंखा बंद है ना। और आप सोचो कि यहाँ पर एसी ना हो और मैं कोट टाइप पहन के आ जाऊं, तो ये जो आपके जो छोटे लोग, देखो बिटिया उधर बैठी हुई ना, वो बड़े होकर के पूछेगी, बोले गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है, बोलेगा आदित्य का मुख। ये भी तैयारी है। और आयोजन एवं मौसम के अनुरूप वेशभूषा हो। ऐसा ना हो कि शादी के आयोजन में आप जा रहे हो और दुल्हन से ज्यादा सज के रहे। भूमिका खोजना है। मैं नहीं कह रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अपने आप को कम करना है या ज्यादा करना है। आपकी भूमिका अलग है, भूमिका के अनुरूप रहिए। अब जैसे क्या है कि अमिताभ बच्चन है, उनका सबसे बढ़िया पिक्चर है कुली, और बहुत सारे हैं कुली। अब वो कहे डायरेक्टर से, बोले मैं तो हीरो, मैं तो राजा बनूंगा। अरे कुली बनने भाई, वही ड्रेस मिलेगा तुमको, वही एलाज मिलेगा तुमको। सही बात है कि नहीं? आपकी प्रतिभा क्या है, वो उसी रोल, उसी वेशभूषा, उसी परिस्थिति, उसी लिमिटेशन में आप आगे बढ़े। आपको रोल मिला हुआ है, तो भाई फिर क्या, आप मुख्य अतिथि वो है, विषय पर उनको बोलना है, साधु महंत वो है, उनकी साधना है, उनका सम्मान करो। आपका ज्ञान है अपने तक रखो, उतने ही ज्ञान का उपयोग करो जितना माला बनाने में जरूरी है। ताली बजाइए। बहुत कठिन काम है। मेरे साथ इतनी समस्या होती है, मैं संचालन करता हूं और वो बेमेल बातें करते रहते हैं और मुझको ज्ञान रहता है, मुझको ऐसा लगता है मैं बोल डालूं, फिर मुझको मेरी भूमिका का ध्यान आता है कि मैं छोटा भाई हूं, बड़े भाई की शादी हो रही है, मुझको थोड़ा सा कम तैयार होना है। ठीक है, अनुमानिता जल्दी जल्दी पढ़ते जाइए। कोई आप जो सोचे थे उससे ज्यादा ही दे रहा हूं मैं। ध्यान रखिए, आपने शब्द क्या, सबसे पहले दूसरा, तीसरा, चौथा शब्दों का प्रयोग। कोई सोचता है बोलने से पहले तो विषय रूप, विषय रूप। एक आदमी है ना, वो ऐसे याद करके चला गया था इसका, क्रिकेट का, और निबंध आ गया दीपावली का। भारत त्योहारों का देश है, यहाँ पर दीपावली धूमधाम से मनाई जाती है। वैसे तो क्रिकेट को भी त्योहार की तरह मनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्रिकेट है वो भगवान के दर्जा दिया और पूरा क्रिकेट लेके आ गए। हम सुने थे ना जो आप, है ना। तो आपके अंदर विद्वता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो किसके अनुरूप हो। ठीक है, हम ये भूल करते हैं।
हम ये भूल करते हैं ना। दूसरा, मैंने यहाँ बहुत सारी कविताएं उपयोग की, वो इम्पैक्ट करती हैं क्योंकि वो संदर्भित है। ठीक है, वो बेवजह की कविताएं लेकर के आकर के खड़े होना, और कविता पढ़ने का भी तरीका होना चाहिए। वो 2 लाइन को 2 बार पहले पढ़ना, फिर दूसरे लाइन को ये गया हो जमाना गया, स्कूल के बच्चे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, चीखना चिल्लाना, ऐसे ऐसे मुंह नहीं बनाना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। बहुत लोग आपको देख करके पसंद करते हैं। बहुत लोग को ऐसा लगता है कि क्योंकि जो मंच पर बैठे उस पर आपका अधिकार नहीं है, वो कैसे लोग हैं। और एक मात्र व्यक्ति है जो सतत संवाद करता है पूरे कार्यक्रम के दौरान, वो कौन होता है? संचालक। बाकी लोग को एक और अवसर मिलता है। तो जो ज्यादा देर तक लोगों के संपर्क में है और वो मुस्कुरा रहा हो, हंस रहा हो, आपको आनंद, आपको आपके चेहरे से लगना चाहिए कार्यक्रम में आनंद है। आप खुद ही मनहूस जैसे बैठे हुए हो तो मामला तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना। नेक्स्ट, ठीक है, आपको दोनों तरफ बकायदा बना करके रखना है। और मेरे भैया और विधायक बैठे हैं, उनकी बात आप वस्तुतः जो संचालक होता है ना, वो 75% श्रोता का होता है और 25% मंच का होता है। कितना? 25%। लेकिन मैक्सिमम लोग है 75% मंच को देते हैं, श्रोताओं के लिए कुछ होते हैं। कोई कंप्लेन कर सकता है क्या मैं एक ही ओर देख रहा था? कोई एक भी बोले जिसने कहा मेरे तरफ नहीं देखे, भाई साहब अभी आपकी तरफ था, सॉरी आप ना, है ना। तो आपको लगातार मंच की ओर देखना है और सभागार में सब की ओर देखना है। आपको बता रहा हूं मैं, ये ऐसे फीडबैक, मुझको माफ करना, मैं अपनी प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं, है ना। मेरे पास अनुभव ज्यादा है, तो मैं अपने सारे अनुभव आपके सामने कह रहा हूं। तो मुझको एक बढ़िया फीडबैक मिलता था, उसके बोलते आदित्य ऐसा लगता है तुम मुझको देख करके बात कर रहे हो। नजर मिला करके बात कीजिए, नजर मिला। हर व्यक्ति सभागार में ऐसे लगे ये तो मुझसे बात कर रहा है, और जो लोग ज्यादा कुलू कर रहे हैं, उधर ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसकी तरफ तो बार बार देखते रहिए। समझा? उनको अपने संदर्भों में लाए। जैसे 2 लोग हैं पीछे बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं। अब देखिए, अब मौसम के अनुरूप आपको कपड़ा पहनना। अब देखिए, अब ये दोनों हैं सफेद शर्ट और पीला, सफेद कपड़ा और पीला पहन के, कितना बढ़िया। देखो मैं काला पहन के आ गया हूँ गर्मी के दिनों में, तो पसीना आना है ना, इतना विवेक तो होना चाहिए। देखिए आप बहन जी खड़े हो जाइए, आप दोनों। आप देखो अभी आगे बोल पाएंगे, आगे बैठिए, है ना। वैसे मैं आपको खड़ा होने नहीं बोल रहा था, मैं मन संचालन कर रहा था। कितना बढ़िया है ना। और दूसरा क्या बोल रहे हैं, वहीं से आप लोग आपस में बात कीजिए। तो अब बार डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको, देखिए वो 4 लोग इधर बोल रहा हूं, पूरा कार्यक्रम सत्यानाश कर दिया। वो आयोजक बैठे हुए, वो भाग करके जा रहे हैं। और मैंने क्या किया, कितना बढ़िया किया आपको, इसके बाद बोल पाएंगे। और आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि मैंने आपको क्यों खड़ा किया। नहीं, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, वो आदमी जानता है मैंने क्यों खड़ा किया। नहीं, माता मैं पहले बोल चुका था, मेरा संचालन मत कीजिए। कितना बढ़िया उदाहरण है। तो ये आप कब कर पाएंगे, जब सबको देखते रहेंगे। लेकिन आप अपने को देखे चले जा रहे हैं, मोबाइल निकाले, इसके बाद कौन सा कविता बोल रहे हैं। नेक्स्ट, अभी तक सब अच्छा लग रहा है ना? है? ताली बजाओ ना भाई, मुझको कैसे पता चलेगा? कोई बताएंगे क्या सावधानी बरतनी चाहिए? एक आध दो बताइए। नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो विषय है, उद्देश्य है, उससे परे नहीं जाना चाहिए। अच्छी बात। मैं और बहुत कुछ पूछता, लेकिन हमारे पास समय कम है। मैं जो लिखूंगा, आप मुझको मालूम है कि आप जो बोलेंगे लगभग इसमें है। आपसे अनुरोध है, यदि और कुछ बातें आप जोड़ सकते हैं आप भी जोड़िएगा, मुझको बताइएगा। ज्ञान है वह अथाह है ना। तो ऐसा मत समझिएगा कि मैंने जो बताया वह पूर्ण विराम। ठीक है, आगे।
समझ में आया नहीं आया? तो हम लोग क्या करते हैं, वो उसी विषय में बार बार बोलते रहते हैं। वक्ता ने बोला, जैसे कि इन्होंने कहा, अरे उसने जो कहा अब आगे अब चलो। कोई जरूरी नहीं उसमें पिछलक्का लगाने का, जब तक उसमें ऐसी कोई बात आप निकाल करके नहीं बोल रहे हो जो कैप्सूल की तरह हो। समझ आ गया? आपको आगे वक्ता की ओर बढ़ना है। दूसरा पूर्वाग्रह क्या होता है? हाँ माता बोलिए आप। पहले ऐसे होता था, अभी ऐसा नहीं होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरी मान्यता क्या है मतलब नहीं है, मेरे ठाकुर तो कृष्ण है। ये राम के बारे में क्यों बोल रहे हैं? राम का कार्यक्रम है भैया। आप संचालक हो, आप अपने घर में रखिए आपकी ज्ञान, आपकी रुचि। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या रुचि है, उसका कोई महत्व नहीं, उसका कोई महत्व नहीं। आपका उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम को सार्थक बनाना। आयोजकों ने आप पर विश्वास किया है, तो ये बहुत कम नहीं बच पाते, उलझ जाते हैं मंच पर। नेक्स्ट, ठीक है, उलझना नहीं, संवाद रखना, बातचीत करते रहना है। लेकिन जैसे लगा कोई आदमी है, या खुद आप तो सीमा में रहिए, कोई आदमी सीमा से बाहर जा रहा हो, ठीक है, तो उसके दो तरीके हैं उसको कंट्रोल करने के। बहुत बढ़िया है, एक बात सुनना चाहिए। कैसे कंट्रोल करना? कोई आदमी बार बार बोल रहा हो, कोई आदमी बार बार डिस्टर्ब कर रहा हो, कैसे करोगे बताइए? प्यार तो सुनता नहीं, एक प्यार का नगमा है, जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी है, कहां तो मेरा अपना अनुभव है, उसकी प्रशंसा करना शुरू। जैसे अभी आपने इनको दो खड़ा किया, ये तो खड़ा किया, ये तो उनका अटेंशन दिया, प्रशंसा नहीं, वो प्रशंसा का भाव था। ठीक है, व्यक्ति याद रखना, दुनिया में आतंकवादी भी है, दुनिया का सबसे गिरा हुआ व्यक्ति है, वो अपने प्रशंसक को खोना नहीं चाहता, अपने प्रशंसक को खोना नहीं चाहता। अपने बातों में 2-3 बार उनको उल्लेख करना शुरू करना चाहिए और उनके तरफ देखना शुरू करना चाहिए। तो मेरी नजरें भी है ना, कई बार तो घूर के देख देता हूं, वो सामने वाला समझ जाता है। लेकिन किसी भी स्थिति में अपना आपा मत खोलो, निरादर और उपजक शब्द मत बोलिए। ये तरीके हैं, उनको अटेंशन दीजिए, उनकी तरफ देखिए, बात करते करते चले जाइए। क्या कर रहे हैं आप लोग, कैसे कर रहे हैं? अरे वाह, बढ़िया बेग लेकर के हैं, क्या रखी है? बार बार बेग को देख रही हैं भाभी जी। ठीक है, तो ये तरीके हैं, उनको कोशिश कीजिए अपना बनाए। वो आपसे दूर है, आपसे जुड़ नहीं पाए, जो भी कारण है। ठीक है, ये बहुत 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 बड़ी कला है। नेक्स्ट, कार्यशाला है तो चलेगा, संचालन में नहीं, है ना? हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, लिमिट में आकर के ज्ञान की बातें करनी है यार, लेकिन ऐसा ना हो आप प्रवचन करना शुरू कर दिए। उससे क्या होता है मालूम है? उससे क्या होता है, एक बहुत खतरनाक बात बता रहा हूं, जो वक्ता होते हैं ना, वो फिर आपसे घबराना शुरू कर देते हैं। बोर नहीं होते मां, वो आपसे घबराते हैं, वो आपसे घबराते हैं। जो वक्ता बैठे हुए हैं ना यहाँ पर, वो बात ये नहीं कि हमसे ज्यादा इम्पैक्ट कर लेके आ गया है, तो वो फिर आपकी बुराई करना शुरू कर देते हैं मंच से। और मैं ये बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा हूं, जिसमें अब मैं नाम नहीं लूंगा, किसी का नाम क्यों लेना, है ना, जिसको आप श्रेष्ठ कवि समझते हैं। मैं गलतियां करता था पहले, वो मंच पर सबसे पहले आकर के वो मेरे लिए 2-4 उल्टी सीधी बातें करेंगे। ठीक है, तो आप किसी को अपना विरोधी मत बनाइए, किसी को अपना विरोधी मत बनाइए। किसी के छिकेरिया में क्यों जाना, वो उसने बुलाया है ना। नेक्स्ट, ठीक है, झूठ मत बोलिए। एक शब्द झूठ बोल दोगे ना, तो वो फिर आपको श्रोता आपके हमेशा के लिए खत्म हो गए। आप उनके साथ सामंजस्य नहीं बिठा सकते, आप पर विश्वास नहीं करेंगे। ये बहुत आखिरी स्लाइड है ना। सबसे बड़ी चुनौती है, सारे लोग आकर के बैठे हैं, 2 मिनट क्या मुख्य अतिथि आ रहे हैं, मुख्य अतिथि आ रहे हैं, क्या बोलोगे, जितना बोल गया सब तो खत्म हो। स्टेज को बांध करके रखना है आपको, है ना। दूसरा, ये ज्यादा खतरनाक है,
मैं 1 मिनट बोलूंगा, एक आदमी को सुनने के लिए सब लोग आए हैं और वही रुक करके चला गया और आगे 2 घंटे का कार्यक्रम एकदम डल हो जाता है, उसको उठाना है ना। ठीक है, एक बार मैं कवि मंच का संचालन कर रहा था और एक कवि आया और बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा था, सत्य घटना बता रहा, और उसने श्रृंगार की इतनी अभद्र कविता पढ़ी, इतनी अभद्र कविता पढ़ी कि सारे श्रोता, मैं देख रहा हूं वहां से, सारे लोग सर झुका करके बैठे हुए, सब लोग ऐसे बोले कब जाए। और उसने शुरू किया था कि उसकी पत्नी भी आई थी कि ये कविता मैंने तब लिखी थी जब मेरे पास शादी के प्रस्ताव में इसका फोटो पहली बार आया था, और तब मैंने श्रृंगार की कविता लिखी थी। और उसने श्रृंगार की वो कविता सुनाई, बाप रे, तेरी आंख ऐसे, तेरी माथा ऐसे, तेरी जुल्फ ऐसे, तेरे होंठ ऐसे, तेरे दांत ऐसे, बता नहीं सकता। अब वो जैसे बैठे और मैं देख रहा हूं मंच पूरा घिर चुका है, तो मैं आया मंच में और सबसे पहले बोला, धन्यवाद भाभी जी पासपोर्ट साइज फोटो भेजने के लिए। अरे सब लोग इतना जोर से हंसे क्योंकि वो पूरा मुख मुद्रा ही बताए थे, फूल फोटो भेजते भगवान जाने कहां जाते थे। तो मेरा आपने इस मंच पर कार्य किया कि आपके पिताजी ने पासपोर्ट साइज का फोटो भेजा। तो एक बार मैंने आपको, फिर उसके बाद लोगों ने कहा कि भाई पासपोर्ट साइज आपको कैसे पता? नहीं, मैंने कविता से पता चला है ना। वो उनका जितने देर का जो नकारात्मक वातावरण है एक कमेंट्स में खत्म हो, फिर दूसरी कविता तैयार हो गया। सिंपल सी बात है, श्रोता की तरफ से बेमेल बातें हो, मंच की तरफ से बेमेल बातें हो, आपको दोनों को नॉर्मलाइज करना, लेकिन मर्यादा में, मर्यादा में, किसी का अपमान नहीं करना। मैंने कहा फोटो पासपोर्ट साइज भेजा, मैंने अपमान नहीं किया। और ये मेरी वहां पटका है और मैंने उनकी कविता को पूरी सुनी है, क्यों कहां तक पहुंचे थे। ठीक है, एक छोटा सा कमेंट बस। नहीं आदित्य जी, इसके बाद ये बोलेंगे, तब क्या करना है? सूची लेकर के आते हो, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं सारे, जब मैं आता हूं ना तो मुझे संचालन करना होता है, तो मैं सारे अतिथियों को मंच पर बिठा करके उनका कार्यक्रम का शेड्यूल रख देता हूँ, टाइमिंग लिख देता हूँ, इनके बाद ये है, इनके बाद उनको पता रहता है इनके बाद जाना है, उनके सामने टाइम लिख देता हूँ कि आपको 10 मिनट बोलना है। और मैं उनको पहले से बोल देता हूँ कि आपका 10 मिनट होगा, आप बोलते रहेंगे, मैं जाता हूँ, आपको पता नहीं है। 8 मिनट के समय में पेन को अपने जगह पर ऐसे पटकूंगा, पता रहता मेरा। और उसके बाद आप 2 मिनट में आपको कंप्लीट करना है, और 9:30 मिनट में मैं आपके पीछे आके खड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, 11 मिनट में मैं आपसे मैच। ठीक है, और मैं नहीं करता, जब वहां बैठे रहता हूं तो मैं वेट कैसे करते बैठे रहता हूं, तक से पेन को गिरा दूंगा, मुझे पता चल जाता है। भूल गए तो मैं कुछ बुके के लेने के चक्कर में इधर से उठ के आ जाऊंगा ऐसे। ठीक, मुझको आज तक ऐसे कोई भी वक्ता नहीं मिले हैं, ये मेरे 2 सीनियर के बाद तीसरे आते हैं। वक्ताओं का दोष नहीं, आपने हमको अनुशासन में नहीं रखा है। ठीक है, एक मैं अनुभव बता रहा हूं। एक 12 जून 25 साल के हनुमान जी का मेरा ही कार्यक्रम था, तो मैंने मंच में ऐसे सारा डिटेल रख करके सबको समझा दिया, और चूंकि कार्यक्रम की भूमिका मेरी थी, किताब मेरी थी, तो मैं संचालन नहीं कर मैं संचालन नहीं कर सकता था क्योंकि मैं तो लेखक था। लेकिन मैं संचालक को बता दिया, संचालक है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, और जो वक्ता है वो लाइन से बोले चले जा रहे थे, समय सीमा को उल्लंघन हो गया। अब मेरा समय था सबसे आखिरी में बोलने का था, कवि के रूप में। मेरे बाद अध्यक्ष भाषण था, मैंने बोला, और मैंने बोलने के बाद हनुमान जी की आरती करी, क्योंकि अध्यक्ष उद्बोधन के बाद आरती होना था, फिर भोजन था। तो मैंने बोला, और उसके बाद मैंने जिन कार्यक्रम मेरा था, और संचालक ने टाइम सुना कर कुछ कहा, मैंने आरती करवा दी। अब अध्यक्ष महोदय, अरे इतना गुस्सा, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा, वो पैर पटक रहे हैं, वो अटक रहे हैं, मेरी बेइज्जती होगी। अब वहां तो कुछ नहीं बोले, कार्यक्रम के बाद धीरे से बोल रहे हैं। तो बोला, भाई आपको अध्यक्षता हमने किस लिए दी थी? आप भाई, मैं किसी को अध्यक्ष बना सकता था,
आप श्रेष्ठ हो, आप बड़े हो, आप अनुशासन प्रिय हो, आप कार्यक्रम की मर्यादा को समझते हो, ये जिम्मेदारी के तहत था। आपके सामने पूरी कार्यक्रम की रूपरेखा लिखी गई थी। यदि कोई वक्ता है वो समय सीमा का उल्लंघन कर रहा है तो आपके पास तो अधिकार है ना आपको बोलने का, उनको बगल में बैठ सकते हो, टाइम से बोलिए, आप समय क्यों बोल रहे हो। आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, आपके हिस्से का भाषण उन लोगों ने दे दिया। और श्रोताओं को हमने बुला कर लाया था कि भाई 1 बजे भोजन का टाइम है, तो उनका दोष नहीं। मैं इस हद तक जाता हूं, मैं श्रोताओं में कहा ना 75% श्रोताओं के साथ हूं, मैं 75% श्रोताओं के साथ हूं। और हमारे जितने भी कार्यक्रम है, पोशाक फाउंडेशन ब्रह्मवादी शब्द के कार्यक्रम है, उनका शुरू होने का टाइम और खत्म होने का टाइम में सिर्फ 5 मिनट का अंतर होता है, सिर्फ 5 मिनट का। यदि 1 बजे है 1:05 होगा, 10 बजे स्टार्ट होना है 10:05 होगा। ये इतनी प्रतिबद्धता लाओगे, और ये संचालक पर है, ऐसा नहीं है हर वक्त है, हर वक्त के साथ अलग लोग व्यवहार करता है, ठीक है। और याद रखना, कोई भी व्यक्ति अपमानित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, आयोजक ही व्यवधान करते हैं, सर इसको बुलवा दीजिए, ठीक है। नहीं ये सब इसको मानो पहलवा दीजिए, सर वो आगे उनका सम्मान करना है, उनको करना दीजिए। मैं बहुत पहली बात बता रहा हूँ फिर। हाँ, इस पिछले मारवाड़ियों का कार्यक्रम में बहुत होता है, वो आ गए उनको माला पहना दो जी बीच में, तो वो नहीं पहनाएंगे जी, तो मैं सबसे पहले आयोजक साथ बैठक करता हूँ, मैं बोलता भाई, और सब जानते हैं, और सब इसी ने मुझको मंच में लेकर के संचालन करवाते हैं कि आदित्य जी हैं कभी विघ्न नहीं होगा। तो मैं बोलता हूँ एक काम करो भाई, इन आयोजकों में से आपको पूरी सब लोग हैं, मुझको कौन निर्देश देगा, एक आदमी बता दो, क्योंकि मेरे लिए तो सभी सम्माननीय है भाई। आप कार्य समिति में इतने लोग हैं, आपने आयोजन किया, अब आप आकर के बोलो आदित्य जी इसको बुला लो, अब आप अरे उसको क्यों बुला लिया, इसको नहीं बुलाना था, इसको बुलाना है, ये बोल रहे सबकी बात छोड़ो भाई साहब, इसको बुलाइए। मैं तो मर गया। 1-2 बार अनुभव हुआ, मैंने फिर आयोजन में, मैं एक ही आदमी की बात सुनूंगा, आप तय करूंगा किसकी बात सुनी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कार्यक्रम में पत्थर की लकीर है, आयोजन में होता है, लेकिन एक ही आदमी मुझको निर्देशित करेगा। अब जैसे उन्होंने कह दिया कि नहीं भाई कि गुलाब जी को लेंगे, तो मोनिका जी आकर बोलती है मैंने गुलाब जी को बता दिया, और ये मोनिका जी को भी पता है कि मैंने मीटिंग नहीं कर। कितना छोटा सा अनुशासन, और नहीं तो ये आप नहीं करोगे तो आप 10 लोग की बैरी बन जाओगे, और नहीं तो कार्यक्रम सत्यानाश करते रहता लोग। बैठक मैंने पूछा था ना, बैठक कौन कौन करते हैं, बैठक चाय नाश्ता के लिए नहीं, इसके लिए करते हैं। नेक्स्ट, स्वागत समारोह। मैं अविश्वास नहीं करना, आप आश्चर्य नहीं करना, कई बार ना 2-3 मतलब क्या बोलते हैं अंगवस्त्री में जेब में लेकर के भी बैठे रहता हूँ। मैं देखता हूँ कि कार्यक्रम में स्वागत का कर्म ही नहीं रुक रहा है ना, तो मैं अतिथियों का माला है बुके है उसको राउंड 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 गोल घुमाना शुरू कर, नहीं तो आपकी स्थिति खराब है, क्योंकि आयोजक वो तो गैर जिम्मेदार व्यक्ति हो गया, 10 माला लेकर के 12 लोग को मंच को बुला रहा है, और मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि मैं इस नए लोग को बुला, वो मेरे पास लिस्ट आ गया, इनको सम्मान करवाना, सम्मान की सामग्री नहीं है, पीछे देख रहा हूँ नहीं ला रहा है, मुझको अपना अपना। तो आप ये पहले से तय कर लीजिए कि जो आप बोल रहे हो उसकी व्यवस्था है कि नहीं। आलतो ये आपका काम नहीं है, लेकिन इससे आप प्रभावित होते हो। बहुत खतरनाक काम है, इनको ठीक करना। एक कार्यक्रम हुआ था, कॉलेज का कार्यक्रम था, बिजली चली गई, ऑडिटोरियम में 500 बच्चे बैठे हुए हैं, और मैं संचालन कर रहा, और बिजली चली गई, तो मैंने माइक रखा, भगवान ने आवाज तो बहुत जोर से तेज दी है, और मैं बोलना शुरू किया। मैं कम से कम 35 से 40 मिनट तक बोलता रहा, फिर बिजली आई, तो सब लोग को पीड़ा हुई बिजली क्यों है। ये भी मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, एक्सपीरियंस बता रहा हूं। तो ये सब चीजों की तैयारी करके रखना, कुछ भी हो सकता है। आपको मतलब रण नहीं छोड़ना है, मैदान नहीं छोड़ना है, बाकी वक्ता को छोड़े, माइक ठीक नहीं है, संचालक नहीं छोड़ना। भाजी उधर भी गाड़ी खड़ी हुई है यार, उसको थोड़ा हटवा के बोलूंगा, ये कार नंबर है, वो आदमी एक बार आके खड़ा हुआ है। सूचना घोषणा करना है, लेकिन उसके लिए अवसर खोजिए। एक वक्ता ने बहुत अच्छा व्याख्यान किया, एक छोटी सी बच्ची है, बहुत अच्छा डांस किया, सबका मन मोह लिया है, और बच्ची का डांस खत्म हुआ, अच्छा गाड़ी नंबर 2 4 5 6 कृपया हटा लो, सत्यानाश। कितने मन से लोग आगे, मन के अंदर प्रसन्नता है, कितनी
इतनी गर्दशवाणी ना हुई, बच्ची की तारीफ कर दीजिए, अरे खड़ी है 2 सेकंड और खड़ी रहेगी भाई। अच्छा तो आपने बच्चों को सुन लिया, हाँ भाई बच्ची का नृत्य देखा, आप लोग को बहुत अच्छा लगा, भैया नृत्य में ना आनंद है, कार्यक्रम में भी आनंद चल रहा है, व्यवस्था में एक गाड़ी वहां पर खड़ी हुई, देखिए किसका नंबर है, क्या नंबर बताया भाई साहब, ये भाई साहब बता देंगे, चलो चलो बात में बात की आगे बढ़ते हैं। उसको आयोजन मत बनाइए, उसी को आयोजन मत बनाइए। ठीक है, वक्ता को बुला रहे हैं, वक्ता घड़ी खोज रहे हैं, पेन निकाल रहे हैं, इस समय कैसे करना है, सौल माला के लिए ला रहे हो, वो उसको करना है, कोई अतिथि नहीं है, अतिथि चले, ये निश्चित होगा, तैयारी करके आना चाहिए। ये क्या है, इसको बोलते हैं साधु। क्या है ये प्रक्रिया है, साधु है ना, इनको भी साधु कहते हैं, है ना, सही बात है ना, इनको भी कहते हैं साधु बाबा यहाँ से हटो चलो। तो जो मुख्य संचालक होता है ना, वो प्रक्रिया से ऐसे बनते हैं, इनको भी साधु कहते हैं, इनको भी साधु कहते हैं, लेकिन अंतर इतना होता है, जो श्रेष्ठ संचालक है और सामान्य संचालक है, लेकिन संचालक दोनों को कहते हैं। ताली बजाइए। ये आखिरी स्लाइड है, मैंने पहले स्लाइड बताया था ना, ज्ञान, अभ्यास और इसमें कोई समझ पा रहे हैं क्या है? ये मंच संचालन की बात नहीं कर रहा हूँ, आखिरी बात हमारे जीवन की भी समस्या है, हमारे पास संसाधन इतने हैं, ये बुद्धिमान व्यक्ति है, एक सीढ़ी को ठीक से खड़ा कर देता तो चढ़ सकता था, लेकिन इतने चीजों को इकट्ठा करके उस पर खड़ा करके अभी भी वो झांकने की कोशिश कर रहा है ना। तो महत्वपूर्ण ज्ञान नहीं है, महत्वपूर्ण संसाधन नहीं है, महत्वपूर्ण रिसोर्सेस नहीं है, उसकी उपयोग की कला है। उपयोग की कला एक प्रक्रिया है, एक साधना है, और इन सब के बाद इसी प्रक्रिया से आप अपने ज्ञान को अभ्यास में बदलिए, अभ्यास से प्रतिभा में बदलिए, और उसके बाद फिर आदित्य शुक्ला को संचालक के कार्यशाला के लिए बुलाने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।